नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंस टेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विंडोज 10 के कुछ खास सेटिंग्स के बारे में, जो अगर आप करते हैं तो आपके पीसी का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर हो जाएगा और बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगा और आपकी स्पीड में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होगा। तो दोस्तों, काफी व्यूअर्स हमारे परेशान थे, काफी कमेंट्स आया करते थे कि कुछ सेटिंग्स ऐसे बताइए जो हमारा पीसी बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो दोस्तों, मैं कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप यूज करते हैं तो आप अपने पीसी के परफॉर्मेंस को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से एक से एक वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और दोस्तों, सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि मेरी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पीसी के परफॉर्मेंस के बारे में। जो हमारा लैपटॉप है, मैं आपको इसका रिव्यू दिखाता हूं कि ये लैपटॉप जो है हमारा बहुत ही लो कॉन्फ़िगरेशन का है। जैसे कि मैं आपको जस्ट दिखाता हूं कि हमारा जो लैपटॉप है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अपने भी पीसी या लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए आप दिस पीसी के प्रॉपर्टी पे जाइए और अपने सीपीयू को पहले देखिए। तो जस्ट आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा सीपीयू है वो i3 1.7 गीगाहर्ट्ज है। ये बहुत ही लो कॉन्फ़िगरेशन का सीपीयू है, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं इस लैपटॉप के ऊपर मैं सारी हर प्रकार की एडिटिंग यूट्यूब को मैं चलाता हूं और बहुत बेहतर तरीके से चलाता हूं। हमारा काम किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ना ही हमारा पीसी हैंग होता है और ना ही कोई भी सॉफ्टवेयर चलने से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है। मैं हर सॉफ्टवेयर को, चाहे वो फोटोशॉप हायर वर्जन हो, कोरल ड्रा हायर वर्जन हो, किसी भी प्रकार का ग्राफिक डिजाइनिंग हो, मैं सब कुछ इसी लैपटॉप पे करता हूं। लेकिन मार्केट में मैं देखता हूं लोगों के पास कि जिनका सीपीयू i3 2.0 2.2 2.4 या फिर i5 i7 है 2.3 2.0 2.2 2.4, उसमें भी लोग परेशान रहते हैं। ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, फोटोशॉप अपग्रेड नहीं चल रहा है, हम ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो जो सेटिंग बताऊंगा उस सेटिंग को कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे विजुअल इफेक्ट की। विजुअल इफेक्ट अगर आप ऑफ कर देते हैं तो आप जस्ट अभी अगर आप करते हैं, मैं बता रहा हूं, तो जस्ट आप देखेंगे कि आपका पीसी का जो स्पीड है जस्ट डबल नजर आएगी। डबल से क्या, बहुत ही फास्ट नजर आएगी। लेकिन उससे जो है थोड़ा सा डिसएडवांटेज आएगा। वो क्या आएगा? विजुअल इफेक्ट का मतलब एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा आप लोगों को कि जैसे आप यहां से देख सकते हैं, कोई भी फोल्डर में आप देखते भी होंगे अपने पीसी के अंदर कुछ भी उसके अंदर रख रहे हैं तो फोल्डर के ऊपर से जो है उसमें पता लग रहा होता है कि उसके अंदर किस टाइप की फाइलें हैं, क्या है। तो विजुअल इफेक्ट को जैसे ही ऑफ करते हैं तो वो दिखना बंद हो जाएगा। फर्स्ट कंप्रोमाइज आपको ये करना होगा। दूसरा, जैसे कोई इमेज वगैरह होती है, जेपीजी इमेज वगैरह या फिर पीएनजी इमेज वगैरह, तो इस फॉन्ट में अगर होती है तो वो नजर आती है कि उसके अंदर क्या इमेज है, तो वो आपको नहीं दिखेगी, वो इस तरीके से दिखेगी। तो ये छोटी छोटी कंप्रोमाइजेशन आपको करना पड़ेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं खुद करता हूं, हमें पीसी की परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए होती है। ये सारी चीजें मैं नाम लिख करके रख सकता हूं या फिर ओपन करूंगा तो दिखाई देगा। तो उसके लिए जो है आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेस्ट मिलने वाला है। तो इसके लिए जो है ऑफ करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। आप जाएंगे दिस पीसी पर, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी पे जाएंगे। और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं एडवांस सिस्टम सेटिंग्स होती है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर भी आपको मिल सकता है यहां पर एडवांस में जाने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। और यहां पर जस्ट देख सकते हैं आप, मैंने यहां पर क्लिक किया हुआ है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। आप अगर अपना ओपन करेंगे तो आपके ऊपर ये फर्स्ट वाले पर क्लिक रहेगा, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऑप्शन सब कुछ चाहिए ही चाहिए, तो आप यहां कस्टम पे आकर के और यहां से अपने हिसाब से आप उसको चेक मार्क लगा देंगे तो वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको जो है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पर क्लिक रखना होगा। और जैसे ही आप ये सेटिंग करते हैं वैसे ही आपका पीसी बिल्कुल आंधी की तरह भागेगा। आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे कि आपके पीसी का स्पीड ऐसे कैसे हो गया। जैसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी मैं क्लोज कर रहा हूं, क्लोज करने की स्पीड, यहां टास्कबार ओपन होने की स्पीड या फिर दिस पीसी ओपन होने की स्पीड, सब कुछ बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट वर्क करता है। जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने बहुत हैवी भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है।
23 जीबी का हमारा सी है और कितना फुल हो रखा है, मात्र 34 जीबी बचा हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे पीसी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेस्ट रहता है। मैं सारा का सारा वर्क इससे करता हूं बिल्कुल बेफिक्र होकर के। एक ये सेटिंग हो गई। उसके बाद जो दूसरा टिप्स है वो है हाई परफॉर्मेंस ऑप्शन को अलाउ करना पावर सेक्शन से। उसके लिए आपको जाना है कंट्रोल पैनल में, यहां पर स्टार्ट बटन में कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे तो जस्ट ऊपर आ जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे और यहां से पावर ऑप्शंस पे आएंगे। पावर ऑप्शंस पे आने के बाद यहां पर हाई परफॉर्मेंस, हो सकता है आपका यहां पर दिखाई ना दे, तो ये एरो के निशान पर जब आप क्लिक करेंगे इस तरीके से तो ये हाइड रहता है, यहां पर आपको दिखाई दे देगा। तो यहां पर भी थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा। वो क्या होगा कि अगर आपको लाइट का इशू नहीं है, अगर आप लैपटॉप पे हैं और लैपटॉप चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कोई इश्यूज नहीं है, लाइट वगैरह सही रहती है, बैकअप से आपका ज्यादा मतलब नहीं है, तो आप यहां पर हाई परफॉर्मेंस पर चेक कर देंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही हाई हो जाएगा, लेकिन बैटरी बैकअप आपका कम हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो अगर आपको कोई इस तरीके का बैटरी बैकअप का कोई इशू नहीं है आपके साथ तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बैटरी का इशू है और आप लैपटॉप चलाते हैं तो आप पावर सेवर मोड पर या फिर बैलेंस पे रख सकते हैं, तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन रहेगा लेकिन बैकअप आपका बढ़ेगा। लेकिन डेस्कटॉप अगर आप चला रहे हैं तो डेस्कटॉप पे इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो तो एसी से चलता है, डायरेक्ट ऑनलाइन चलता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बैटरी बैकअप का कोई इशू नहीं है और डेस्कटॉप अगर आप यूज कर रहे हैं तो 100% मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हाई परफॉर्मेंस को ऑन कर लें, इससे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है और आपका परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाएगा। तो ये सेटिंग हो गई। और जो तीसरी टिप्स है वो है स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए आपको जाना होगा टास्क बार में, यहां पर राइट क्लिक करेंगे और टास्क मैनेजर पे आएंगे और यहां पर मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहां से जो है स्टार्टअप पे जब आएंगे तो एक्चुअली स्टार्टअप में होता क्या है कि बहुत सारे एप्लीकेशन जब आप लैपटॉप या अपना पीसी जब स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ ही साथ वो स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होने में टाइम लेगा और स्टार्ट होने के बाद जो है वो जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो भी सॉफ्टवेयर जो है बैक साइड में चल रहे होते हैं, रनिंग मोड में होते हैं, तो हम उसको जो है यहां से डिसेबल कर देंगे। तो यहां पर डिसेबल करते समय एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे एंटीवायरस अगर आपने ले रखा है तो एंटीवायरस को डिसेबल नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने एक्रोनिक्स का जो ट्रू इमेज चलाता हूं यानी बैकअप के लिए चलाता हूं तो उसको भी आप डिसेबल नहीं करेंगे। इस तरीके का कोई भी है और कोई भी विंडो से रिलेटेड कोई फाइल है तो उसको आप डिसेबल नहीं करेंगे। और जैसे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है तो उसको आप डिसेबल नहीं करेंगे। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं एडोब सीपी सर्विस मैनेजर, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हमने डिसेबल कर रखा है। एडोब की ये सारी चीजें। अब यहां पर जो है पॉइंटर डिवाइसेस है, यानी कि जो आप लैपटॉप यूज करते हैं जो माउस पॉइंटर होता है उसके लिए, तो उसको भी हमें चाहिए ही चाहिए। बाकी ये सब सारी चीजें हमें नहीं चाहिए तो उसको हमने डिसेबल कर रखा है। यहां पर जो है एप्सन प्रिंटर जैसे हम लगाएंगे वैसे ही वो अनेबल हो जाएगा, इसीलिए जो है हमने उसको भी अनेबल कर रखा है। ऑडियो भी हमें अनेबल ही रखना जरूरी है। और ये जो है एक स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको भी हमें चाहिए ही चाहिए। तो इस टाइप की जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं लॉजिक वेबकैम है, इसको अनेबल रखने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप ऑन करेंगे तभी ऑन होगा। उसी प्रकार ये माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी फाइल जो है माइक्रोसॉफ्ट का आप उसे डिसेबल नहीं करेंगे। इस तरीके से प्रोडक्ट रजिस्ट्री है कोई, उसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप देख करके, यानी कि जिनकी जरूरत नहीं है आपको लगता है, आप उसको डिसेबल कर दें ताकि वो बैक साइड में ना चलता रहे, जो आपके परफॉर्मेंस पे काफी असर डालता है। तो ये सेटिंग्स हो गई। और उसके बाद जो नेक्स्ट टिप्स है वो है विंडोज 10 के नोटिफिकेशंस वगैरह का, उसको भी ऑफ करना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो है आप जाएंगे स्टार्ट पर सेटिंग्स पर जाएंगे। सेटिंग्स पर आने के बाद आप सिस्टम में जाएंगे और सिस्टम में आने के बाद आप नोटिफिकेशन एंड एक्शन पे जाएंगे। यहां पर आने के बाद ये सारा कुछ अनेबल्ड होगा आपका, तो यहां से सभी को ऑफ कर दें, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार का जो है नोटिफिकेशन की जरूरत जो कि होती नहीं है ना, तो हम ध्यान देते हैं, आता भी है तो हम उसको डायरेक्ट कट कर देते हैं, क्योंकि हम पढ़ते भी नहीं है। जिस चीज को हम यूज नहीं करते हैं, जिस चीज को हम पढ़ते नहीं है, उसको बार बार क्यों आने दें। और सिर्फ आने से नहीं मतलब है, एक्चुअली उसको लाने के लिए सामने बैक साइड में विंडोज का एप्लीकेशन कई सारे रन कर रहे होते हैं जो आपके विंडो को चेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके विंडो परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है, आपके पीसी के परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है। तो यहां से नोटिफिकेशंस वगैरह सभी को ऑफ कर दें। एक ये सेटिंग हो गई। और उसके बाद जो है अनवांटेड सॉफ्टवेयर को
अनइंस्टॉल करना। एक्चुअली क्या होता है कि आप कोई अपनी जरूरी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके साथ साथ कोई ना कोई सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल हो जाता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। इसको अगर हम एक उदाहरण के तौर पर समझें कि जैसे आपको किसी मेहमान की जरूरत है, आपने उनको बुलाया और साथ में बिन बुलाए कोई मेहमान आ गया, तो अगर जो बिन बुलाए मेहमान आ गया तो आपके हर वर्क को डिस्टर्ब करेगा, सोने, खाने, रहने, बात करने, हर चीज पर डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि आपको उन्हें भी हैंडल करना पड़ेगा। जिन्हें आप जरूरत के लिए बुलाए हैं आप उनसे भी जरूरत की बातें नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वजह से डिस्टर्ब होगा। तो ठीक है, बिन बुलाए आ गए, आपने मिल लिया, आपने देख लिया, उसके बाद उनको विदा कीजिए, हटाइए, उनकी जरूरत नहीं है, नहीं तो आपके हर वर्किंग में डिस्टर्ब होगा। तो उसी प्रकार सेम जो है विंडो के अंदर भी होता है, आपके पीसी के अंदर भी होता है। आपने अपने जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसके बाद बिन बुलाए कोई सॉफ्टवेयर यानी कि बिना चाहते हुए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया जिसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने देख लिया, उसके बाद आप उसको अनइंस्टॉल कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि विंडो जो है, जैसे आप सोचते हैं कि सी में अभी स्पेस है, कोई बात नहीं, अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी है तो क्या फर्क पड़ता है, सी में अभी बहुत स्पेस है। स्पेस है, लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो विंडो जो है उसको हैंडल करता रहता है, हर तरीके से उस पर जो है प्रेशर पड़ता है कि वो फालतू अपडेटिंग का, तरह तरह का उसको हैंडल करने का, उसको रख रखाव का, बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी विंडो के ऊपर पड़ जाती है। तो उसको जिम्मेदारियों से मुक्त कीजिए, जिसकी जरूरत नहीं है उसको जो है अनइंस्टॉल कीजिए। तो अनइंस्टॉल करने के लिए आप सीधा जो है जाएंगे कंट्रोल पैनल पर, और कंट्रोल पैनल पे आने के बाद जो है आप यहां से प्रोग्राम एंड फीचर्स पे आएंगे और यहां से देख करके जो भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर है जिनकी आपको जरूरत नहीं है उन सभी को जो है अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसे यहां से मैं तो चूंकि कोई भी अनवांटेड इस तरीके का कुछ रखता नहीं हूं, लेकिन फिर भी देखते अगर कुछ हुआ तो हम उसे अनइंस्टॉल करते हैं। मान लीजिए यहां से स्पेसिफिक की हमें जरूरत नहीं है तो उस पर सेलेक्ट करने के बाद यहां से अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से ये जो है कंप्लीट हो गया, अनइंस्टॉल हो गया। यहां से कंप्लीट करते ही वहां से हट गया। जिसकी जरूरत नहीं है उसका बोझ हम क्यों दे विंडो पर। तो इस तरीके से आप जितने भी आपकी जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर को आप उसको अनइंस्टॉल कर दें, जिससे क्या होगा, विंडो बिल्कुल फ्री होकर के वर्क करेगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि एक्चुअली आप काम करते 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 काफी देर हो जाता है, आपने कई सारे सॉफ्टवेयर खोला, उसको बंद किया, फिर दूसरा खोला, काम खत्म, बंद किया, फिर दूसरा एप्लीकेशन खोला, काम खत्म, बंद किया। इसी तरह करते 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 क्या होता है कि हो सकता है 2, 4, 10 घंटे हो जाते हैं और आपका पीसी ऑन है, आपने कई सारे एप्लीकेशंस खोला, बंद किया। अगर किसी एक ही एप्लीकेशंस पे काम करते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर आप कई सारे एप्लीकेशंस पे बार बार काम करते हैं, भले ही आपने बंद कर दिया, तो बंद करने के बाद भी जो बैक साइड में है उसको प्ले करने के लिए जो विंडोज के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जो क्लोज करने के लिए थे, जो स्टार्ट करने के लिए थे, वो रन कर रहे होते हैं। यानी कि बंद करने के बाद भी जो उसका लोड है वो खत्म नहीं होता है आपके पीसी पर से। तो इस तरीके से जब काफी देर हो जाती है, कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह आपने, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह आपने क्लोज कर दिया है और आपका लगता है कि आपका पीसी स्लो काम कर रहा है, तो उस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने पीसी को एक बार रिस्टार्ट कर लें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप रिस्टार्ट करके और फिर जब दोबारा आपका विंडोज कंप्लीट होगा तो एक बिल्कुल नए सिरे से काम करेगा और बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सारी सेटिंग्स करने के बाद आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे और बेहतर परफॉर्मेंस ले पाएंगे और अपने स्पीड को बहुत ही बेहतर अपने काम के अकॉर्डिंग यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई है और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में हमें बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।